हेलो एवरीवन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि जो थीटा और फाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, जीरो से बड़ा है बट पाई बाय 2 से छोटा है। उसके बाद फर्दर गिवन है जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो है समेसन एन रनिंग फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक और कॉस की पावर 2 एन थीटा। और सिमिलरली y का वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है वो है समेसन एन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और ये साइन की पावर 2 एंड 5 और हमारे पास z का वैल्यू यहाँ पे ये गिवन है। तो अपन को पूछ रहे हैं यहाँ पे बताओ इसमें चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यहाँ पे x, y और z से रिलेटेड। क्लियर? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। ओके चलो, तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू समेशन एन रनिंग फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी और cos, जस्ट सेकेंड, ये है हमारे पास cos की पावर 2n और ये थीटा है। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं n का वैल्यू प्लग करते जाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो cos की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 0 0 मीन्स cos की पावर 0। तो कोई भी रियल नंबर की पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। इस टाइप से बढ़ते बढ़ते चले जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देख सकते हो कि यहाँ पे एक जीपी फॉर्म कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इन्फिनाइट जीपी फॉर्म कर रहा है। अब इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, फिर भी हम आप लोग को याद दिला देते हैं। फॉर इन्फिनाइट जीपी, क्लियर? उसका फॉर्मूला क्या बताए थे कि s इन्फिनिटी इक्वल टू होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस r। a क्या होता है हमारे पास, a होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म और r क्या होता है, r होता है हमारे पास कॉमन रेशियो। क्लियर? चलो अब इस केस में देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो ये हो गया और कॉमन रेशियो देखो यहाँ कैसे निकालें। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, 2 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो मीन्स पीछे वाले टर्म को आगे वाले टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ गया है 1 और r इज इक्वल टू बन गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, जस्ट सेकेंड, तो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलो अपन क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस पूरे क्वांटिटी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू को, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकें। तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब अपन क्या करते हैं ना, इस क्वांटिटी को उठा के इधर कर देते हैं और इसको उठा के इधर कर देते हैं। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे फर्दर हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। क्लियर? ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन दिया हो उसको लेते हैं। हमारे पास सेकंड में क्या गिवन है, a गिवन है। अपन क्या करते हैं, इस y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे गिवन हमारे पास y इज इक्वल टू समेशन n रनिंग फ्रॉम जीरो से लेके इन्फिनिटी और यहाँ पे है साइन की पावर 2n और यहाँ पे है 5। क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू प्लग करते जाते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन की पावर 4 5, एक हाथ चला जाएगा, ये जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी तक। क्लियर? अब अपन इसके बाद फर्दर क्या करते हैं, हम लोग आएंगे जीपी का फॉर्मूला। हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 5। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। मतलब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स डिवाइड करेंगे और इसको इधर लेके चला जाएंगे। तो पास बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन
स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/y। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा हमारे पास फर्दर 1 - 1/y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू y - 1 डिवाइड बाय y। क्लियर। ये हमारे पास साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू निकल गया और कोस स्क्वायर फाई का वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास जो थर्ड दिया हुआ है ना, थर्ड वाला, इसको हम लोग लेते हैं ए वाला। क्लियर। हमारे पास z इज इक्वल टू क्या गिवन है, तो हमारे पास है यहाँ पे z इज इक्वल टू है समेशन n रनिंग फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी cos की पावर 2n थीटा और sin की पावर 2n फाई। क्लियर। अपन क्या करते हैं, देखो एक cos की पावर भी 2n है और sin की पावर 2n है, इसका मतलब क्या करते हैं, 2n दोनों का पावर है तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये cos होगा, सॉरी ये यहाँ पे पहले cos होगा, cos थीटा साइन फाई पूरे का पावर 2n। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, n का वैल्यू अलग अलग प्लग करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा साइन फाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा साइन फाई पूरे की पावर 4। क्लियर। इस टाइप से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक। ए भी एक जीपी ही फॉर्म कर रहा है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि ये भी क्या कर रहा है, एक इन्फिनाइट जीपी फॉर्म कर रहा है। इसका जो पहला टर्म है ये है 1 और जो कॉमन रेशियो है ये है cos थीटा और साइन फाई पूरे का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। पल्ले पड़ा कि हमारे पास r का वैल्यू हो गया, तो हमारे पास z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ हम लोग इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला यूज करेंगे तो z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर फाई। अब अपन क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई के वैल्यू प्लग कर देंगे। हम लोग इसका वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू ये हम लोग निकाले हैं और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग ये निकाले हैं। पल्ले पड़ा। चलो अब हम लोग दोनों का वैल्यू प्लग करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइड बाय x इनटू y माइनस 1 डिवाइड बाय y। पल्ले पड़ा। हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एक्स वाई माइनस, अब ये जो हमारा क्वांटिटी इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग बनेगा यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 और डिवाइड में हो जाएगा एक्स वाई। तो हमारे पास जो ये क्वांटिटी ये जंप मार के ऊपर आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा z इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई। अभी जो माइनस है इस माइनस को हम लोग, ये जो हमारा माइनस इस माइनस को हम लोग अंदर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर। और माइनस 1। क्लियर। अब देखो ये क्वांटिटी मिलके 0 बन जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, z इज इक्वल टू बचेगा एक्स वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई माइनस 1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे क्वांटिटी को इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा z इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी माइनस 1 छूट गया यहाँ पे, प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब क्या करते हैं, इस z को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को साथ में रखें। क्लियर। तो हो जाएगा हमारे पास z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर। अब हम लोग फर्दर क्या करते हैं, इस जेड को उठा के इधर कर देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो ये है हमारा
फाइनल आंसर हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलो बाय बाय।